हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको लगता है प्रोकैरियोट्स को समझना बहुत मुश्किल है? इस वीडियो के बाद ये टॉपिक हो जाएगा नीट के लिए फुल मार्क्स वाला। हम सब कुछ यहाँ पे 15 मिनट में समझ लेंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे से। सो ग्रैब योर नोटबुक, इट्स टाइम टू क्लियर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट स्मृति के संग। सबसे पहले हमको समझना है कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। देखिए, इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छे से याद रख लेनी है कि प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें इंस्टेड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। सो ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। देखिए, हर एक बैक्टीरिया सेम नहीं होता, वो वेरिड शेप होती है, उनकी फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन फंडामेंटली वो सब सिमिलर होते हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और उनके अंदर जीनोमिक डीएनए होता है जो कि सिंगल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसका डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है। देखिए, इस टाइप का डीएनए पाया जाता है और हमारे अंदर आप लोगों को पता है ये वाला स्ट्रक्चर का डीएनए होता है। अब प्रोकैरियोट्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं वो बैक्टीरिया हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया हो जाता है, माइकोप्लाज्मा हो जाता है। और ये सब की अलग अलग शेप्स हो सकती है, जैसे बैसिलस रॉड शेप, कॉकस सर्कुलर, वाइब्रो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखिए, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और उसमें सेल वॉल एब्सेंट है। इस फैक्ट को आप अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये उन एंटीबायोटिक्स के लिए भी रेजिस्टेंट हो गया जो कि सेल वॉल को टारगेट करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। मतलब कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को टारगेट करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक हैं वो माइकोप्लाज्मा में काम नहीं करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए, फर्स्ट आता है सेल एनवलप। कोई भी सेल होता है तो सेल एनवलप उस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब जो बैक्टीरिया में सेल एनवलप है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये एक सेल है, तो इसके सबसे बाहर में हमें मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसकी थिकनेस वेरी करती है। ये 2 टाइप का हो सकता है। अगर ये बहुत थिक और टफ़ है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, और अगर ये लूज शीट है तो हम इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, ओके। उसके बाद में आता है सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। दिस इज़ सेल वॉल, जो भी अभी हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर हो जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम होती है। चलिए, अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया, एक ग्राम स्टेन टेस्ट को डिवाइस किया और उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको बोलते हैं जो बैक्टीरिया स्टेन ले लेते हैं, ग्राम स्टेन ले लेते हैं, वॉयलेट कलर ले लेते हैं। और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी आउटर लेयर बहुत थिक होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी आउटर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की तो बनी होती है बट वो थिन होती है, तो वो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेन टेस्ट डिवाइस्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम
मिस्टर क्रिश्चियन ग्राम। चलिए, अब सेकेंड है जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लॉइड बोलते हैं। अब दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है प्लाज्मिड्स, जो हमको याद रखना है। ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है नीट में। देखिए, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? स्मॉल लूप ऑफ डीएनए होते हैं जो कि ग्रोथ वगैरह में कोई फंक्शन रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन प्लाज्मिड्स को दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो जो बैक्टीरिया रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है वो बेनिफिशियल जो न्यू जीन्स होता है उनको अपने क्रोमोसोमल डीएनए में ऐड कर लेता है। चलिए, इसको हम समझते हैं एक बार। जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे ये डीएनए हो गया न्यूक्लॉइड में, तो यहाँ पे भी कुछ डीएनए स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ओके, ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे इस बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया है, जैसे इस बैक्टीरिया का इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप किया, तो ये प्लाज्मिड जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और फिर दूसरे बैक्टीरिया को पास ऑन हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया भी फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। ओके, सो प्लाज्मिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू राइट नाउ। फिर आता है एक और मीसोसोम। अब मीसोसोम क्या होता है? सपोज दिस इज़ अ सेल, ओके, दिस इज़ अ सेल, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मीसोसोम इन द सेल, मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल इज़ मीसोसोम। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, तो इसके कारण क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। ओके, और ये सेल वॉल के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन को डिपोजिशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, अदर देन दैट ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करता है। ओके, अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म होती है वो है यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स। अब क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं दे आर सिमिलर टू मीसोसोम्स, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इन द सेल, बट इसमें क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये किस में, क्रोमेटोफोर्स किस में पाया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में। चलिए, अब यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मीसोसोम पढ़ा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इन द सेल। ओके, दूसरा हो गया क्रोमेटोफोर्स जो हमने पढ़ा अभी, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद में आ जाता है फ्लैजिला। देखिए, कोई भी जो सेल होता है उसको मोबिलिटी में जो हेल्प करता है वो होता है फ्लैजिला। ये लॉन्ग ट्यूबुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है। अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का भी हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है पिली एंड फिमराई। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं ताकि वो होस्ट को अटैच कर पाए। ओके, दे डोंट हेल्प इन मोबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। सबको पता है राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का पाया जाता है। अब 70S क्या चीज़ है? ये स्वेटबर्ग यूनिट्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। ये इंडिकेट करता है साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम। सो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है, और राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S। ओके, पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं? जब राइबोसोम्स एक सिंगल स्ट्रैंड mRNA के साथ में अटैच होते हैं तो वो एक चेन बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। चलिए, अब आता है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज सर्व एज स्टोरेज यूनिट फॉर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आता है साइनोफाइशियन जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है। ओके,
एक हो गया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट को रिजर्व करता है। और फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कौन से होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। जो गैस वैक्यूल्स होता है ये किस में पाया जाता है, ये ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये गैस फिल्ड होता है जो कि बायंसी को रेगुलेट करता है। चलिए अब यहाँ पे अच्छे से हम प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए यहाँ पे लॉन्ग सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है फ्लैजिला। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर इसकी लेयर्स देख सकते हैं। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गया सेल वॉल और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे मेसोसोम हो गया, ये यहाँ पे सर्कुलर डीएनए हो गया, ये छोटे छोटे बॉल्स लग रहे हैं, ये हैं ब्लू कलर के, ये राइबोसोम हो गया, ये ग्रीन कलर का सब कुछ साइटोप्लाज्म हो गया। और बस ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्विक रिकैप करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड में होता है, राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा का। और प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो स्पेशल ट्रेट देते हैं बैक्टीरिया को, जिससे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बन सकते हैं। मेसोसोम्स एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन द सेल, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में। क्रोमेटोफोर्स दे आर सिमिलर टू मेसोसोम्स, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इट हैज़ पिगमेंट्स इन इट, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। चलिए अब थोड़े से PYQs कर लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। चलिए राइबोसोम्स तो हमने पढ़ा है, राइबोसोम्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डेफिनेटली होती है, और डीएनए हमने पढ़ा है ये सर्कुलर होता है। तो क्या स्ट्रक्चर हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। कौन सा नहीं है इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स का। देखिए अभी अभी हमने बात करी 70S राइबोसोम्स, यस ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल विद पेप्टिडोग्लाइकन, ये भी होता है, इसका एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा है। अदर देन दैट प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल विद पेप्टिडोग्लाइकन। सर्कुलर डीएनए हमने पढ़ा कि यस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है। ओके चलिए, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं हमने कहीं पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात नहीं करी है। स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, नो। मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस विद पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यस। क्रोमेटोफोर्स जस्ट लाइक मेसोसोम होता है, और ये मेम्ब्रेन एक्सटेंशन विद पिगमेंट्स होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब आ गया पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स अटैच टू डिफरेंट mRNA, नो। राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल mRNA स्ट्रैंड, यस, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया है अभी। चलिए, दिस इज़ इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if this video has helped, and until next time, study smart and stay consistent. Bye.